हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग अकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लास 10 मैथ में चैप्टर 2 से जो शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये 4 नंबर के प्रश्न। ये हर बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है, ठीक है, क्लास 10 के हाई स्कूल में। ठीक, तो यहाँ पर हम 5 टाइप के प्रश्नों को कराने वाला हूँ। ठीक है, नंबर 1 है दूरी, चाल और समय पर आधारित प्रश्न। नंबर 2 भिन्नों पर आधारित प्रश्न। नंबर 3 नाव धारा पर आधारित प्रश्न है। और नंबर 4 आयु संबंधी। नंबर 5 समय और कार पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इन पांचों में से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक सेट में आपको जरूर एक नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से बहुविकल्पीय नहीं पूछा जाता, केवल और केवल 4 नंबर के यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बड़े बड़े नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक, तो रोज मैं एक एक टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, आज मैं दूरी, चाल और समय पर आधारित क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। टाइप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे समय, चाल और दूरी पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, आज मुझे जुकाम हो गया है, लेकिन आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना, मुझ पर नहीं। ठीक, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक राजमार्ग है। ठीक है, मान लीजिए कोई राजमार्ग है। ठीक है, ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है, ये दी गई है। ठीक है, स्थान ए से एक कार चलती है। ठीक है, और स्थान बी पर भी एक कार है। ठीक है, ये दोनों कार है ऐसा माना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं तो वे एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है कि एक ही समय पर यहाँ पर लिखना है कि भिन्न भिन्न चाल से। ठीक है, भिन्न भिन्न चाल से और एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। ठीक है, एक ही समय पर, उसके बाद यहां से पढ़ना है, एक ही समय पर भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, जब ये एक ही दिशा में चलेंगे भिन्न भिन्न चाल से तो इनके चाल हम मानेंगे एक ही चाल जो है वो एक्स, ठीक है, किलोमीटर है तो इसको किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर घंटा लिखा है, यहाँ पर किलोमीटर दिया है, तो यक्स को हम किलोमीटर पर आवर मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसकी चाल बी को हम बी की मानेंगे, इस वाली कार की वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वाई किलोमीटर पर आवर मानेंगे। ठीक है, जब ये एक ही दिशा में चलेंगी यानी इसका मतलब ये भी राइट साइड चल रही है और ये भी राइट साइड चल रही है, तो कह रहे हैं कि ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। यानी ये वाली कार जो एक्स वाली जो कार है, ये ए वाली एक के स्थान से जो चल रही कार जिसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है, वो कार बी से मिलेगी। अगर मिलेगी तो इसकी जो स्पीड है वो y की स्पीड से तेज होनी चाहिए, तभी तो ये जाके मिलेगी इससे। इसका मतलब इसकी चाल प्लस में रहेगा और इसकी चाल माइनस में रहेगा। तो जब एक ही दिशा में चलेगी तो इनकी चालों में अंतर हो जाता है, तो ये वाला प्लस में रहेगा और ये वाला माइनस में रहेगा। इतना ध्यान रखना। ठीक, और ये कह रहे हैं कि यदि वे एक दूसरे की ओर, यानी ये इधर की ओर जा रहा है ए वाली कार x किलोमीटर पर आवर से, और जो ये बी वाली कार है ये इधर की ओर आ रही है। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर से, ये बी वाली कार है। ठीक है, जब ये एक दूसरे की ओर आएंगी तो इनकी चालें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, जब जुड़ेंगी तो ये हो जाएगा x प्लस वाई से ये आएंगे। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे थोड़ा कि जब वे
जब वह एक ही दिशा में, ठीक है, इससे पहले जो हमने लिखा वो सिर्फ समझाया है, उसको आपको एग्जाम में नहीं करना, दिखा देंगे तो और अच्छा, नहीं दिखा, मेन तो यहाँ से आपको शुरू करना। ठीक है, जब वो एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं तब सापेक्ष चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा होगी। ठीक है, हमने बताया कि जब वो एक ही दिशा में, यानी ये भी जा रही राइट साइड और बी भी जा रही राइट साइड, ठीक है, और कह रही 5 घंटे बाद मिलेंगी, ये कह रहा मिलेगा, तो जब इसकी चाल ज़्यादा होगी तभी तो y को क्रॉस करेगी या y को मिलेगी। ठीक है, यानी x क्या होगा, प्लस में रहेगा और y जो रहेगा माइनस में रहेगा, यानी इसकी चाल इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसकी सापेक्ष चाल हो गई। सेम इसी प्रकार से लिखेंगे हम कि जब वे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, तब सापेक्ष चाल जो होगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा होगी। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा होगी, यानी अगर एक आदमी जो है राइट साइड को दौड़ रहा है और दूसरा आदमी, ठीक है, लेफ्ट साइड दौड़ रहा है, तो देखेंगे ये दोनों बहुत जल्दी किसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई स्थान यहाँ पर ए है, यहाँ कोई मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर दोनों को आना है दूर से, ठीक है, तो ये दोनों बहुत जल्दी ही इस पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई कोई ये मंदिर यहाँ पर है, यहाँ से कोई ये यहाँ चलना प्रारंभ कर रहा है और कोई यहाँ से, तो बहुत देर में यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि ये जाके अपनी अलग चाल से यहाँ पर मिलेगा, ये अपनी अलग चाल से आएगा तब यहाँ पर मिलेगा, यानी इसको इतना दूरी तय करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसको सिर्फ इतना ही दूरी, ये इतना दूरी, ये एक दूसरे की ओर आएंगे तो ऐसे लगेगा कि दोनों की जो स्पीड है वो, इसको लगेगा कि हम दोगुनी स्पीड से आ रहे हैं और इसको भी लगेगा हम दोगुनी स्पीड से, यानी इसको ये लगेगा हम अपने तो आ ही रहे हैं और इसके भी स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, बस इतना याद करना, उसके बाद अब पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। सेम अब ये उस टाइप का हो गया जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से हमने सिखाया है आपको। ठीक, तो समय दिया गया है पहले वाले में कि वो 5 घंटे पश्चात मिलेंगे। ठीक है, तो चाल उसकी क्या है, जब वे 5 घंटे पश्चात मिलेंगे, ठीक है, तो चाल है उसकी x माइनस वाई और दूरी आपको दी गई है 100 किलोमीटर और 5 घंटा यानी समय के स्थान पर 5 लिख देंगे, इसको काट देंगे, 20 बार कटेगा, x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 20, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, ये 5 कहाँ से आया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये x जो है ये कार A जो है x किलोमीटर और कार B जो है y किलोमीटर से है, ये 5 घंटे पश्चात इससे जाके मिलेगी। ठीक है, तो 5 घंटे पश्चात ये जाके इनसे मिलेंगी, तो दूरी यहाँ पर दिया गया है 100 किलोमीटर, तो है ही है A और B के बीच में। ठीक है, और समय भी दे दिया गया है, तो समय नीचे रखेंगे, दूरी ऊपर और चाल इधर, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इतना कर लिया। सेम इसी प्रकार कि जब वो विपरीत चलेंगे, यानी ये इधर की चलेगा राइट साइड और ये लेफ्ट की ओर चलेगा, तो इसकी चाल जो हो जाएगी वो x प्लस वाई। लेकिन ये कह रहे नहीं, अब ये एक ही घंटे में मिल जाएगा, यानी समय जो है एक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चाल बराबर सेम यहीं पर रखेंगे हम, x प्लस वाई ये चाल है, दूरी तो वही है। ठीक है, समय क्या यहाँ पर है, एक है। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन सेकंड है।
अब खत्म इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, समीकरण और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, इसको चाहे घटा लो और चाहे जोड़ लो, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इट इज इक्वल टू 120, तो x इट इज इक्वल टू 120/2 इट इज इक्वल टू 60, ठीक है। x की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, x माइनस वाई इट इज इक्वल टू, चाहे इस इक्वेशन में रखो चाहे इस इक्वेशन में रखो, बात एक ही है, ठीक है। x माइनस वाई, तो ये माइनस लिया तो यहाँ पर 20 रख देंगे, बात खत्म। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60 मिल गई है, माइनस वाई इट इज इक्वल टू 20। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y को इधर, 20 को इधर, यानी 60 माइनस 20 इट इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा 40 इट इज इक्वल टू y, ठीक है। हमने क्या x और y को किलोमीटर पर आवर में माना है, तो x की जो चाल होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर होगी और y की जो चाल होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा जा रहा था कि x और y की चाल क्या है, तो x की चाल हो 60 किलोमीटर पर आवर, y की चाल जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको शुरुआत में सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब वो एक ही दिशा में चलेंगे तो उनकी चाल आप x और y मान लेना, जब एक ही दिशा में चलेंगे x माइनस वाई लिख देना, और विपरीत दिशा में उनकी चालें जुड़ जाती हैं, ठीक है। एक ही दिशा में चालें घट जाती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। जो दूरी दी जाएगी a और b के बीच में, ठीक है, वो आपकी दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस d दूरी हो जाएगी। समय दिया जाएगा तो ये जो चाल आपने माना है, चाल बराबर दूरी बटा समय आप लिख देना, बस, और कुछ नहीं करना है। सेम दूसरे में भी चाल ये हो जाएगा x प्लस वाई और दूरी वही रहेगा, समय 1 यहाँ पर हो गया। बस इसी को, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है, बस इसी को सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक।